हरियाणा में मानसून की बारिश सुकून नहीं लेने देती और जगहों पर बारिश का मौसम उत्सव जैसा लगता है। सिली सिली सी फिजा मौसम की रुमानियत बढ़ा देती है, लेकिन हरियाणा में यही मौसम किसी आफत से कम नहीं लगता। कहीं कहीं तो हालात ऐसे होते हैं कि लोग बारिश का नाम सुनकर ही सदमे में आ जाते हैं। ये हालात हरियाणा की टॉप सिटीज में कुछ ज्यादा ही भयानक लगते हैं। खास तौर से बात जब साइबर सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम की हो, तो यहाँ इस तरह के हालात की ऐसी सिलसिलेवार कड़ी नजर आती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। साल 2016 से लेकर साल 2020 तक के मॉनसून की ये तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे यहाँ का लचर प्रशासन मॉनसून को लोगों के लिए मुसीबत बना देता है। साल 2016 का वो महाजाम हो या फिर उसके बाद के सालों में उपजे हालात, ये सब प्रशासन की थोथली तैयारियों की पोल खोल रहे हैं। अब इतना सब देखकर आपको इन हालात पर हंसी ना आई हो तो आइए अब आपको थोड़ा और हंसा देते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये साहब सफाई कर्मी नहीं हैं, बल्कि फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान हैं, जो शायद पानी नहीं अपनी शर्मिंदगी कांचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इस सुहाने मौसम में कुछ लोग झील में नौका विहार पर निकले हैं। अगर आप यही समझ रहे हैं तो साहब आपको बता दें कि ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं और ये कोई झील नहीं बल्कि सड़क है, जो पस्त व्यवस्थाओं की वजह से किसी झील जैसी लगने लगी है। चलिए आपको गुरुग्राम का एक और धमाकेदार दृश्य दिखाते हैं, जहां कुछ लोग अपनी गाड़ी से किसी काम को निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कार में वो सवार हैं वो फ्लोटिंग कार बन जाएगी। उन्हें अंडरपास में जल भराव का अंदाजा नहीं लगा और देखते ही देखते कार पानी में डूब गई। इन तस्वीरों ने आपका मनोरंजन तो खूब किया होगा, लेकिन जरा खुद को इन हताश, हैरान और परेशान लोगों की जगह रख कर देखिए, जिनका सुकून थोड़ी सी बरसात के बाद छिन जाता है। इनके लिए बारिश नेमत नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत की तरह है, जो कुछ लापरवाह अधिकारियों और उन्हें तलब न करने वाले सफेद पोशों की वजह से हर साल का नासूर बन गई है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। जी हाँ, तस्वीरें हमने आपको पहले दिखा दी ताकि आप भी अपना मन बना लीजिए कि पॉलिटिकल पंचायत में आज इसी मसले पर चर्चा होगी। हो सकता है आप गुरुग्राम के दर्शक हमें देख रहे हों, हो सकता है कि आप गुरुग्राम के ना रहने वाले हों, फिर भी इन तस्वीरों से सीधा सीधा सरोकार आपका है और लगातार हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति बिगड़ती चली गई। अब जवाब देना है प्रशासन को। बरसात में पानी पानी क्यों हुआ हरियाणा, क्यों डूब गई साइबर सिटी की सड़कें, इसका जवाब दो प्रशासन। आज जनता टीवी अपने पॉलिटिकल पंचायत में जवाब चाहता है। सड़कों पर डूबे वाहनों का जिम्मेदार आखिर कौन है, जवाब दो प्रशासन। समय से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए, सिर्फ वादे किए गए, दावे किए गए, उसका जवाब दो प्रशासन। हर साल क्यों दिखती है बद इंतजामी, इसका जवाब दो प्रशासन। ये सवाल है जो कि पूछने होंगे हमें। किसकी वजह से मॉनसून ये मुसीबत बन करके आया है, इसका जवाब देना होगा प्रशासन को। अब पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ करा दें उनका, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, स्वागत है प्रवीण अत्रे जी आपका। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, निकिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण अत्रे साहब, तस्वीरें देख ली आपने, रिएक्शन दे दीजिए बस। देखिए, ऐसा है साकेत, मैंने तस्वीरें भी देखी और आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ सवाल भी उठाए। हालांकि मैं बिल्कुल वाजिब मानता हूं उन सवालों को, लेकिन उन सवालों का जवाब वो देना भी बहुत जरूरी है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने कई बार ऐसी स्थिति देखी कि गुरुग्राम के अंदर जल भराव हुआ। देखिए साकेत, हमें इन चीजों को 2 अलग अलग भागों से देखना पड़ेगा। पहली चीज जो मैं ये बात मानता हूं कि गुरुग्राम के अंदर जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ और उस अर्बनाइजेशन के अंदर कुछ चीजों को धत्ता बताया गया। यहाँ पे सुखबीर तंवर बैठे हैं, गुरुग्राम के पास से ही संबंधित हैं, जानते हैं कि गुरुग्राम की पानी की निकासी में बादशाहपुर ड्रेन का क्या रोल रहा है बहुत पहले से, एक नेचुरल आउटलेट ऑफ वाटर। लेकिन ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई कि उस बादशाहपुर ड्रेन को लगभग बंद कर दिया गया था। लोगों ने उस बादशाहपुर ड्रेन को कब्जे कर लिए थे।
वर्तमान सरकार ने बासापुर प्रवीण ड्रेन अत्रे की जी, सफाई करवा के आज नजफगढ़ ड्रेन से आज उसको पूरा जोड़ा। हरियाणा प्रवीण अत्रे जी ये जानना चाहता है कि इस स्थिति का जी। दोषी कौन है। जी वही बता रहा हूँ साकेत, मैं केवल वही बता रहा हूँ, और मैंने इसलिए कहा कि आपके सवाल वाजिब। देखिए पहली चीज तो क्या है, जो नेचुरल आउटलेट्स थे गुरुग्राम के, जब उन आउटलेट्स को बंद किया गया तो एक परिस्थिति बन गई कि जल भराव, लेकिन सरकार ने, मैंने जैसे बासापुर ड्रेन की बात की जिसको नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ा गया सफाई करवा के, जिससे कि वाटर का आउटलेट बना रहे, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार प्रकृति के सामने इंसान के इंतजाम बोले साबित होते हैं, और आज की तारीख में ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जितनी बारिश गुरुग्राम के अंदर 4 घंटे में हुई है, 95 मिलीमीटर की बारिश गुरुग्राम में हुई है पिछले 4 घंटे के अंदर, और अगर मानेसर में देखेंगे तो 75 मिलीमीटर बारिश हुई है मानेसर के अंदर पिछले 4 घंटे के अंदर, वजीराबाद के अंदर 50 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो जब इस तरह से प्राकृतिक की आपदा आती है, आज तो यूं कहिए कि इतनी तेजी से जब पानी बरसता प्रवीण है अत्रे जी, तो इंसान के जो इंतजाम है वो भी बोले तो साबित हो प्रवीण जाते अत्रे हैं। जी, हम ये मानकर चलें, आपकी जो बातें निकल कर आई हैं सामने, आपके जवाब के हिसाब से बारिश ही जिम्मेदार है। नहीं, अभी तो मैंने बात पूरी नहीं की ना। नहीं, आपने अभी थोड़ा तक तो बीच में आपने इसको रोक दिया कि प्राकृतिक मैं बात आपदा पूरी करार करने दे दिया ना जा सर। रहा था। अभी अगर आपने कह दिया प्राकृतिक आपदा है, इंसान की तैयारियां मैं ये बौने कह रहा साबित हो हूं, जाती हैं, तो आपकी भी तैयारियां बौनी साबित हो गई, तो जी, इसका मतलब कि बारिश साकेत, ही दोषी है। साकेत। हम लोगों को जी, इंद्रदेव से नहीं, प्रार्थना नहीं, करना नहीं, चाहिए नहीं, कि महाशय साकेत, इंद्रदेव ये निष्कर्ष इतनी आप बरसात मेरी मत आधी कीजिए अधूरी बात से प्लीज, ये इतना निष्कर्ष इतने निकालेंगे मिलीलीटर तो की आप बरसात मत स्वतंत्र हैं। कीजिए, सरकार मैं से एक क्या बार कह रहा हूं, आकर के साकेत, बैठ करके अगर बात आप कर मेरी लीजिए। आधी अधूरी प्रवीण अत्रे बात जी, से अपना नहीं निष्कर्ष प्रवीण अत्रे जी, निकालेंगे तो आप स्वतंत्र मैं हैं। चैनल के माध्यम आपका से विचार इंद्रदेव आप से विचार गुहार लगा सकते हैं। लेता हूं कि अगली बार लेकिन जब दूसरी बरसात हो परिस्थिति तो के सरकार ऊपर और भी अभी गुरुग्राम हमें के आना है। प्रशासन के साथ वो हमें इंद्रदेव दूसरी एक मीटिंग परिस्थिति कर को भी लें देखना और है इंद्रदेव को कि ये बता दिया जाए अर्बनाइजेशन की कि वजह भैया से इतनी बरसात करो, हमारे गुरुग्राम के इंतजाम अंदर इतने ही है, 60 सेक्टर इससे के ज्यादा बाद बरसात करोगे तो यही तस्वीर आएगी सामने। कितने सेक्टर तो डेवलप ठीक है ना हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, आप वो लोग भी प्राइवेट गुहार कीजिए, सेक्टर फिर ने इंद्रदेव डेवलप से किए हम हैं। लोग भी गुहार और कर लेते पिछले हैं इंडियन नेशनल लोक दल के पास चलते हैं। 2004 से सुखबीर तंवर लेके साहब, आप भी गुहार कर 2014 लीजिए इंद्रदेव से सबसे लगभग पहले 65 कि एक बार पूछ ले प्राइवेट बिल्डर गुरुग्राम करते प्रशासन हैं, से और सरकार वो से कि कितनी प्राइवेट बारिश बिल्डर करवानी जिस है तरह से उतनी ही बारिश होगी। रिसोर्सेज का दोहन ठीक है प्रवीण करते अत्रे हैं, जी, इंडियन नेचुरल नेशनल लोक दल के पास आउटलेट का चलते दोहन हैं। करते हैं, कब्जा सुखबीर तंवर साहब करवाते हैं, बोलिए। बंद कर देते हैं। वो भी वजह है एक बहुत बड़ी। तंवर साहब बोलिए। साकेत जी, जी 2000 से और 2004 के बीच में जब इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार थी, उस वक्त जिस प्रकार से गुड़गांव को मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के रूप में विकसित किया गया, और उसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और जिसने जो गुड़गांव का प्रबंधन होना चाहिए था, निसंदेह कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार उस प्रबंधन को करने में विफल रही। और उसके बाद जैसे ही 2014 से 2020 तक पहला टर्म खट्टर साहब का और दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, गुड़गांव की समस्याओं को निराकरण करने में पूर्णतः विफल रहा है। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 29 जुलाई 2016 को 48 घंटे का महाजाम लगा था, 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, और अभी भी हमारे बहुत ही आदरणीय प्रवीण अत्रे जी, हमारे बड़े भाई इंद्रदेव और उनकी उस पे सारा का सारा ठीकरा प्राकृतिक उस पे फोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। उसके बाद जो 1/7/2017 को फिर वही हाल हुआ, 28 अगस्त 2018 को वही हाल हुआ, और 13 अगस्त 2019 को फिर वही बात हुई, और आज फिर वही हालात हो गए हैं। क्या इन 4 साल में जो बादशाहपुर ड्रेन की भी बात कर रहे हैं, क्या 4 साल का समय नाकाफी है इस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए? निसंदेह सरकार जो आज गुड़गांव जो 50% से भी ज्यादा राजस्व इस हरियाणा प्रदेश को देता है, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार पिछले 4 वर्ष से और उससे पहले की कांग्रेस की सरकार ने गुड़गांव को क्या दिया है? ये जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बोट चलती हुई दिखाई, ये हर साल का नजारा हो गया है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में इस बात का संकेत है। मैं लौटता हूं एक बार दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी, अगर आप देख पा रहे हो तो देख लीजिए, जो कार डूबी थी, जो कार में सवार लोग थे, वो किस तरीके से तैर के पार कर रहे हैं। मजबूरी देख लीजिए साहब, और इसकी संवेदनशीलता भी देख लीजिए आप। प्राकृतिक आपदा है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन की होती है। निकिता अरोड़ा जी, तस्वीरें देख रही हैं आप गुरुग्राम की, प्रबंधन ठीक है, हरियाणा सरकार, ठीक है। तंवर साहब लौटेंगे आपके पास, तंवर साहब लौटेंगे आपके पास। निकिता अरोड़ा जी बताइए, आप बोलिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पैनल डिस्कशन में शामिल किया। खैर, भगवान को पहले प्रार्थना कर लेते हैं कि कल को कोई और ज्यादा कोई किसी तरह की बारिश ना हो, ताकि हमारे गुरुग्राम वासी जो हैं वो इस चीज का मतलब जो रेप्रिकॉशंस हैं उसके फेस ना कर पाए। ये जो फ्लड्स
हर चारों ओर देखने को मिल रहे हैं। आपने अपनी खुद की रिपोर्ट में कुछ बहुत ही दिल दिलाने वाले विजुअल्स भी दिखाए हैं, जिसमें सर तक पानी आ रखा है, कई जगह तो गाड़ियां भी अंदर पानी के अंदर हो रखी हैं। तो मैं पहले पुरानी बातों में ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट मैं ये सवाल सीधा पूछना चाहूंगी कि गुरुग्राम जो है, नाम उन्होंने बदल दिया है, तो ये एक मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, एक स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के एमपी राव इंद्रजीत जी बीजेपी के हैं, उमेश अग्रवाल जी जो यहाँ के गुरुग्राम के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं। यहाँ की मेयर जो है मधु आजाद जी, वो भी बीजेपी की हैं। आज मुझे बताइए कि आज मैंने ट्विटर पे इतने लोगों के ट्वीट्स देखे जिसमें लोगों ने कहा कि हम बार बार सरकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, 100 बारी हमने एमसीजी को कॉल किया, हमने अपने एमपी एमएलए और मेयर साहब को भी कॉल करने की कोशिश की, किसी ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी, उन्होंने किसी ने भी फोन नहीं उठाया। और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि उनके घरों के अंदर पानी आ गया, उनको अपने फर्नीचर को हटा के पानी को बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों है? पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, यहाँ के एमएलए काफी साल से काम कर रहे हैं, मेयर भी यहाँ से पूरी तरह से वाकिफ है। ठीक है, और ठीक है, वाजिब सवाल है आपके सवालों को लेकर प्रवीण अत्रे जी के पास चलते हैं। प्रवीण साहब, ठीक है, अब आपका जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का लगभग होने के लिए जा रहा है। 6 साल एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक नॉर्मल इंसान, एक लेमैन को भी ये समझ में आएगा कि 6 साल किसी एक समस्या से निपटने के लिए भी अगर सरकार के लिए काफी नहीं है, तो फिर प्रशासन पर सवाल उठेंगे, सरकार पर सवाल उठेंगे। जवाब दूंगा, उससे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता निकिता जी थोड़ा सा आप भी अपडेट हो जाइए। इस वक्त गुरुग्राम के विधायक जो है सुदीप सिंगला है, उमेश जी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि कमिश्नर को कॉल किया, सुनिए, जो आपने कहा कमिश्नर को कॉल किया, मेयर को कॉल किया, सुबह 11 बजे से लेके कमिश्नर से लेके जेई तक हर व्यक्ति फील्ड में है। लेकिन फिर भी गुरुग्राम की जनता के लिए और आपके लिए एक नंबर नोट कर लीजिए, हरियाणा सरकार ने बाकायदा एक नंबर किया है 1800180567 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1800180567। अगर पानी निकासी या इस तरह की समस्या की कंप्लेन है तो तुरंत इस पे कॉल कीजिए, आपको इमीडिएट असिस्टेंस मिलेगा। ये तो बात होगी यहाँ पे। अब दूसरी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने निकिता जी आपको पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और आपकी लाइन लगी नहीं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या गुरुग्राम के जो नागरिक हैं जो कॉल कर रहे हैं, अगर इनको नहीं पता चलता कैसे पानी उनके घरों में आ चुका है, अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे चर्चा नहीं कर पाऊंगा मैं। और अरे आप जनता के लिए चर्चा कर रहे हैं भाई, जनता को कुछ सुनने को मिले, डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे इनको समझाओ भाई, साकेत अगर आपसे ये चुप नहीं होते तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल के वक्ता ने जब शुरुआत की उन्होंने बहुत बेहतर बताया, और ये फैक्ट भी है कि 2004 से गुड़गांव के अंदर 60 या 62 सेक्टर होते थे। हालांकि तबर साहब बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जहां तक मुझे याद है 2004 के बाद लगातार गुड़गांव में सेक्टर बनते गए और संख्या पहुंची 125 तक। एक भी सेक्टर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप नहीं किए। सभी सेक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने प्राइवेट बिल्डर से डेवलप करवाए, और प्राइवेट बिल्डर ने क्या किया, जो नेचुरल आउटलेट ऑफ वाटर थे उन सब के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब साकेत, या तो आप ये कह के प्रशासन बिल्डिंग को होते और तोड़ के आउटलेट को दोबारा जिंदा करें, लेकिन अरे मैडम पहले सुन लीजिए, अरे मैडम पहले सुन लीजिए भाई, ये बीच में मत बोलिए, आपको सुना नहीं लगा बोलने का। साकेत इनको यार समझाइए कैसे चर्चा कर रहे हैं, ये जनता के लिए चर्चा करते हैं या अपनी राजनीति करने आते हैं? ठीक है निकिता जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए, लगेगा क्या हो रहा है वहां पे। अब दूसरी बात जो आपने कहा साकेत के प्रशासन, देखिए प्रशासन बिल्कुल जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेगा। हमें देखना यह है कि प्रशासन ने अब तक इस विषय पे क्या किया और उसके बाद की स्थिति क्या बनी। अगर मैं बात कहूं कि साहब कार डूब गई, नदियां बन गई, देखिए तो आपने जयपुर में 3 दिन पहले देखा था, चंडीगढ़ के अंदर एक अंडरपास के ऊपर कार डूब गई थी, मैं खुद वहां पे गवाह था। ऐसी परिस्थिति तब बनती है जब अपने पूरे जोश में होती है, और उस वक्त नहीं प्रवीण अत्रे जी, मैं एक चीज, प्रवीण अत्रे जी, ठीक है प्रवीण अत्रे जी, कुछ मेरे सवाल आपसे। आप जयपुर का जिक्र करें, आप चंडीगढ़ का जिक्र करें, हो सकता है हर साल की स्थिति ना होती हो, इस साल इस तरह की स्थिति आई है, लेकिन गुरुग्राम की तो हर साल की यही स्थिति है। कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी ने बादशाहपुर ड्रेनेज की जो बात लगातार आप भी कर रहे हैं,
उसको लेकर के भी एक रिपोर्ट फाइल की थी, हम लोगों ने लगातार वो रिपोर्ट फाइल किया था, प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की थी इस पूरे मसले पर, लेकिन कोई अपडेट उसका मिलता नहीं है, होता नहीं है। देखिए हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, लेकिन सर सवाल तो ये है ना कि तैयारी क्या है फिर, इसका कोई जायजा क्या सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है? क्या सरकार कॉल नहीं करती? मैं वही बता रहा हूँ साकेत, वर्तमान सरकार ने इस तरह की समस्याओं को देखते हुए, आपको याद होगा 2018 में ये निर्णय लिया था कि जो फ्लड कंट्रोल कमेटी होती है, जिसकी आमतौर पे हर साल मार्च में बैठक होती थी, वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया कि वो बैठक जनवरी में की जाएगी, जिससे कि प्रशासन के पास समय रहे अपने इंतजाम करने के लिए। और लास्ट बैठक 4 जनवरी 2020 को हुई थी। और गुड़गांव के बारे में विशेष तौर पे बता देता हूँ, गुड़गांव के लिए बाकायदा प्रशासन ने 250 तालाबों का जीर्णोद्धार इसीलिए किया था कि अगर कहीं जल भराव होता है तो पानी को वहां पे उन तालाबों के अंदर सुधार किया जा सके। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं हुए। आपको याद होगा पिछले साल नरसिंहपुरा गांव है, 3 घंटे के लिए, तंवर जी जानते होंगे, लेकिन सरकार के इंतजाम की स्थिति ये है कि आज वहां पे ये स्थिति है। देखिए क्षेत्रों में आप बात कर रहे हैं, देखिए सरकार ने इंतजाम के लिए क्या किया, साइफल्स को साफ करवाया, जितनी नहरें हैं उनकी सफाई की, सीवेज की सफाई की, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है 69 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सारी चीजों को करके क्या मिला? तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है ना अत्रे साहब। आज की स्थिति अगर 95 की 4 घंटे में हो जाए तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चलिए, मतलब प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, इतनी बारिश हो जाएगी तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तंवर साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। चले जाए आपको मिलेगी। संजय जी बोलिए तंवर साहब। जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई आदरणीय अत्रे जी पल्ला झाड़ रहे हैं, ये देखो उचित बात नहीं है। आप सिर्फ ये कह के कि बारिश 4 घंटे में 95 mm बारिश हुई, सिर्फ ये कह के आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। देखिए, निसंदेह 4.25 साल के समय में जो गुड़गांव में महाजाम लगा था, उसके बाद जिस प्रकार से इस आपदा से बचने के लिए जो प्रबंधन किया जाना चाहिए था वो नाकाफी है, और हर साल वो रिपीट हो रहा है। इसको आखिर कितना समय लगेगा, इस बात का जवाब दें प्रवीण जी। ठीक है, एक सवाल जरा निकिता जी से ले लेते हैं प्रवीण जी, उसके बाद आपके पास आता हूँ। निकिता जी बोलिए। मैं बिल्कुल INLD के जो प्रवक्ता हैं उनसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलना झाड़ना बस सिर्फ एक डिबेट में अच्छा दिखने के लिए ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। बाहर की स्थिति सबके सामने है, सारे विजुअल सबके सामने है, सबके व्हाट्सएप पे इतने भयंकर पिक्चर्स और वीडियोस मतलब आ रही हैं सबके पास। DLF फेज 3, गोल्फ कोर्स रोड, DLF साइबर सिटी, ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज बसी हुई हैं। आप सोचिए कि ऐसे एक स्मार्ट सिटी में जहाँ पे इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इतने लोग यहाँ पे काम करते हैं, और जिस सिटी को एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है और 100 करोड़ रुपए हर साल सरकार की ओर से मिलता है इस सिटी को डेवलप करने में, वो पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? अगर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है तो वो ड्रेनेज सिस्टम काम क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर उस पर पैसा लगाया गया है तो वो फिर पैसा जाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सारा उसका नतीजा सामने है। सारी जगह पानी फैल रखा है, चाहे वो ओल्ड गुड़गांव हो, नया गुड़गांव हो, कोई भी आप जगह देख लीजिए, सुशांत लोक से लेके सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 10A, सारी जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आई है कि पानी इतना भर रखा है, हम बहुत ही यहाँ पे ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप दोनों लोगों के सवालों का जवाब प्रवीण अत्रे जी बोलिए। जी देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को पढ़ूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम, साकेत जी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गुड़गावा म्यूनिसिपल के अंदर EO होते थे जो वहां से ट्रांसफर होकर कैथल आए थे, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, लोग जानते हैं वो सब होंगे, मैं किनकी बात कर रहा हूँ, अधिकारी का नाम ले लूंगा। उनकी खुद के शब्द है मुझे गुड़गांव के बारे में कि साहब वहां पे नीचे ग्राउंड के नीचे सीवरेज के बहुत बुरे हाल है, ब्लास्ट होगा। ये 2009 की बात है, हमने नहीं डाला था वो सीवरेज सिस्टम। सर 2009 से आज 10 साल आगे आ चुके हैं, 6 साल आपकी सरकार रह चुकी है, आपने क्या किया उसमें? आप बार आपकी पार्टी कभी नेहरू के पास चली जाती है, कभी 2004 में चली जाती है, 2009 में चली जाती है। आज ठीक है, निकिता जी एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। इतना बुरा हश्र कर दिया, साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम कायदों को दत्ता बताते हुए नेशनल
सिस्टम का सीवरेज सिस्टम दिया नहीं। हमने बाकायदा 297 सरकार लेके 2018 तक केवल सीवरेज सिस्टम थोड़ा सा सुचारू रूप से काम करे, इसके ऊपर काम करना शुरू किया मैडम। और अगर आज आपके हिसाब से सोचते जो आप गुड़गावा का बना के गए थे, तो गुड़गावा के हालात इससे बदतर होते, इससे ज्यादा बुरे होते। जो सर ये तो आपकी आई थिंक पार्टी की एक बहुत ही प्रैक्टिस बन गई है कि अपनी नाकामयाबी जो है वो पॉलिटिकल पंचायत में वक्त की कमी है और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके भी जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या 6 साल तक किसी एक समस्या से अगर हम निजात नहीं पा सकते और अगर हम ये कह दें कि 4 घंटे में 95 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाती है तो कुछ किया नहीं जा सकता, प्रशासन भी पूरी तरीके से दोषी नहीं। तय आप ही कीजिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।